सॉरी, हम लोग आज क्लास करेंगे। आज लाइव क्लास में हम लोग इकोनॉमी पर चर्चा करेंगे, इंडियन इकोनॉमी सिस्टम, और उसमें एक टॉपिक है प्लानिंग। तो प्लानिंग को हम लोग डिटेल में क्लास फॉर्मेट में भी देखेंगे और क्लास फॉर्मेट के साथ उसके क्वेश्चन आंसर पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर एक ऐसा माध्यम है, बहुत ही एक सुटेबल माध्यम है जिससे किसी भी टॉपिक्स पर क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, क्या पूछा गया है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो केवल पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे रिलेटेड चीज़ें, क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में बन सकता है, उसकी जानकारी भी ज़रूरी है। तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट को हम लोग प्राथमिकता में रखेंगे। ठीक है, आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आनंद श्रीधम आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं रिपब्लिका श्रीधम यूट्यूब चैनल पर, साथ ही रिपब्लिका ऐप पर, रिपब्लिका ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, इस ऐप को, रिपब्लिका का जो ऐप है, इसको आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। जिन लोगों ने नहीं किया है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जा कर के यहाँ पर ढेरों सारी चीज़ें आपको मिलेगा, वीडियो से लेकर के और पीडीएफ तक स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल होगा जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारा कोर्स है, अपने अकॉर्डिंगली आप किसी कोर्स से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे एक टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज एक ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किया गया है पीटी टेस्ट का, तो उससे आप लोग जुड़ जाएंगे, उसकी चर्चा मैं बाद में कर दूंगा। तो आइए हम लोग पहले टॉपिक्स पर आते हैं। टॉपिक्स हमारा है प्लानिंग। टॉपिक्स हमारा है प्लानिंग यानी आयोजना। ठीक है, ये हमारा टॉपिक्स है। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से एक दो क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी रहती हैं। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग इकोनॉमी को भी की एक अच्छी समझ, एक इकोनॉमी की अच्छी समझ पैदा कर सकते हैं। चूँकि 1951 से लेकर के और 51 के साथ ही हम लोग 2015 तक, 2015 के बाद नीति आयोग आ चुका है। ठीक है, तो उस फॉर्मेट में पूरी की पूरी इकोनॉमिकल हिस्ट्री को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री वाइज करके एक 5 इयर्स का जो एक टेन्योर होता है पंचवर्षीय योजना का, उस फॉर्मेट में। ठीक है, तो ओवरऑल इकोनॉमी की एक अच्छी समझ हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों का हम डिस्कशन भी करेंगे और फिर इस पर डिटेल क्लास भी अलग से इस पर होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयोजना की आवश्यकता भारत जैसे देशों में आज़ादी के बाद महसूस की गई। विभाजन का दंश हम झेल रहे थे। माइग्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में थी। माइग्रेशन की समस्या बहुत बड़ी एक समस्या के रूप में थी। तो इसी, और हमारे पास सीमित संसाधन था, तो उस सीमित संसाधन में हमें विकास करना था। एक कॉलोनियल जो एक्सप्लॉयटेशन हमारा हुआ था, हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही जर्जर हो चुकी थी। तो ऐसे में जो हमारे संसाधन है उसको मैनेज, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए हमें अपने विकास को सुनिश्चित करना था। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूस का जो एक प्लानिंग का जो मॉडल था, विकास का जो एक मॉडल था, उस मॉडल को अपनाया। रूस को ध्यान में रखेंगे, रूस के मॉडल को हमने अपनाया है। ठीक है, और इसमें 5 साल के टेन्योर के माध्यम से अपने विकास के लक्ष्य को तय करते हुए, निर्धारित करते हुए उसको हम अचीव करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, प्लानिंग के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर है जो कि क्वेश्चंस के फॉर्मेट में तो आएगा ही। ठीक है, क्वेश्चंस के अलावा भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे 1934 में पहली बार इस डायरेक्शन में काम हुआ था। फिर उसके बाद 1938 का टाइम आता है,
1938 में भी इस पर काम हुआ है। तो 1934 में 1934 में विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया ने एक बुक उन्होंने लिखा था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसके माध्यम से इन्होंने एक प्लान्ड डेवलपमेंट का, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का एक योजना बनाया था 10 साल के लिए। तो उस बुक में उन्होंने उन सारी चीज़ों की चर्चा की थी, 10 साल का एक प्लानिंग रखा था। तो इस संदर्भ में पहला प्रयास 1934 का है, ठीक है। फिर आफ्टर 4 ईयर्स 1938 में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से भी देखेंगे, ठीक है। 1938 में एक इसी संदर्भ में एक दूसरा प्रयास होता है जब राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन होता है, ठीक है। और राष्ट्रीय नियोजन समिति से प्रश्न, ये सारी जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ यहाँ से प्रश्न बनेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय नियोजन समिति सुभाष चंद्र बोस के डायरेक्शन में, निर्देशन में होता है और इस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो याद रखना है, डायरेक्शन था इनका सुभाष चंद्र बोस का और अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू का। तो 1938 में यह तैयार किया जाता है। फिर इसके बाद 1944 में आगे चीज़ें बढ़ती है और इसके बाद 1945 में है जन योजना आता है पीपुल्स प्लान्स के रूप में। फिर 45 में इनके द्वारा MN राय के द्वारा, ठीक है, गांधीवादी योजना तैयार की जाती है। तो फिर 1950 में है सर्वोदय योजना, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लाया जाता है। इसको हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। तो अलग अलग टाइम में 1934, 1938, 1944, 1945, फिर 1950 में अलग अलग टाइम में इसके लिए प्रयास हुआ है। अल्टीमेटली 15 मार्च 1950 को, ठीक है, 15 मार्च 1950 को कैबिनेट के मीटिंग में यह एक योजना आयोग नामक एक सलाहकारी संस्था, ठीक है, और संवैधानिक एक संस्था के रूप में योजना आयोग के गठन की स्वीकृति दी जाती है। इसके निर्माण की बातें होती है और इसी के आधार पर हमारी प्लानिंग कमीशन का गठन होता है और यह 1 अप्रैल 1951 से 1951 से काम शुरू कर देता है। हमारी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, 1 अप्रैल 1951 से 30 मार्च 1956 तक का हमारा पहला होता है। आइए क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। बीच बीच में हम लोग चीज़ों को देखते रहेंगे, स्टोरी को। तो पहला है कि आर्थिक नियोजन एक विषय है। तो आर्थिक नियोजन यानी जो प्लानिंग है वह किसका विषय है? स्टेट लिस्ट का है, कंकरेंट लिस्ट का है, सेंटर लिस्ट का है, यूनियन लिस्ट में है, कहाँ है? राज्य सूची में, संघ सूची में, किसी भी सूची में निर्दिष्ट नहीं है और या समवर्ती सूची में है। तो यह निर्दिष्ट है, यह है किसमें? हमारी कंकरेंट लिस्ट में यानी समवर्ती सूची में, जो हमारी संविधान की जो 7वीं अनुसूची के 20वें भाग में जो समवर्ती सूची में इसकी जिक्र है, इसकी चर्चा है आर्थिक नियोजन का। इसमें केंद्र भी और राज्य भी नियोजन अपने हिसाब से कर सकती है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चंस का आंसर आपका समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं। देखिए थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चंस है। आदेशात्मक और निर्देशात्मक योजना के आधारभूत अंतर क्या है? ठीक है, तो आदेशात्मक योजना में आदेष्टा सोपान बाजार तंत्र का स्थान पूरी तरह से ले लेता है, जबकि निर्देशात्मक योजना में उसे बाजार प्रणाली के कार्यक्रम को सुधारने का केवल एक साधन माना जाता है। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। निर्देशात्मक योजना में किसी भी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आदेशात्मक योजना में सभी आर्थिक क्रियाकलाप लोक क्षेत्रक के हाथ में होते हैं, जबकि
निर्देशात्मक योजना में निजी क्षेत्र के हाथ में होते हैं, जबकि निर्देशात्मक योजना में वे निजी क्षेत्र के हाथ में होते हैं। निर्देशात्मक योजना में लक्ष्यों की सिद्धि सरलता से होती है। देखिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, फिर चीज़ें आसान हो जाएगी। थोड़ी सी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, इसमें भारी भरकम वर्ड का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हमने वहाँ से ले लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आदेशात्मक में क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो रोल होती है वह सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होता है, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है। और इसमें गवर्नमेंट का जो आदेशात्मक होता है, इसमें गवर्नमेंट एक विकास के एजेंट के रूप में भूमिका निभाती है, ठीक है। गवर्नमेंट का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जबकि निर्देशात्मक में क्या होता है, गवर्नमेंट निर्देश देती है, गवर्नमेंट की भूमिका एक सहयोगी की होती है, ठीक है। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड है। 1991 से पहले हमारी प्लानिंग में, एक्चुअली ये प्लानिंग का टाइप है, किस प्रकार का प्लानिंग करते हैं, जो हमारी आयोजना है। तो 1991 से पहले इंडिया में हमारी प्लानिंग में इसका प्रभाव था। वही 1991 के बाद जब हम एलपीजी के दौर से एलपीजी को हमने एडॉप्ट किया है, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो हमारी योजना में इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। वो डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट में होता है, इसमें प्राइवेट सेक्टर, मार्केट की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो इसी संदर्भ में है। तो इसमें आपका जो पहला स्टेटमेंट है कि आदेशात्मक योजना में आदेष्टा सोपान बाजार तंत्र का स्थान पूरी तरह से ले लेती है, जबकि निर्देशात्मक योजना में उससे बाजार प्रणाली के कार्यक्रम को सुधारने का केवल, तो इसमें बाजार प्रणाली को सुधारने का एक माध्यम होता है निर्देशात्मक में, जबकि आदेशात्मक में क्या होता है कि बाजार तंत्र का स्थान पूरी तरह से ले लेता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज काफ़ी फिर धीरे धीरे क्वेश्चन हो पाएगा। इसको हम लोग डिटेल में क्लास में देख लेंगे। एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिस पर चर्चा अभी हम लोगों ने किया था। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन कब हुआ है? तो नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन जैसा कि मैं बताया 1938 में हुआ है। और किसके प्रश्न में है कि अच्छा गठन किया है, नेहरू ने, दलाल साहब ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। तो इसमें गठन जो किया है, मैं बताया था कि सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में हुआ है, क्योंकि कांग्रेस में उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी, अध्यक्ष थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने गठन किया, जबकि अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू की है। तो यहाँ पर गठन शब्द है, ठीक है, गठन है, इसलिए आप आंसर बदल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया है? तो गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया है। अगर प्रश्न में यह रहता कि अध्यक्षता नेशनल प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो वह फिर नेहरू हो जाता, ठीक है। तो भाषा के हिसाब से आंसर आपका बदल जाएगा, ठीक है। इस टाइप की गलतियां हम लोग एग्जाम में करते हैं, तो इन सारी चीज़ों से हमें बचना है, ह्यूमन एरर से। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके माध्यम से बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें दो सूची है और उसको दोनों को मिलाना है। तो बॉम्बे प्लान किसने बनाया? और फिर गांधीवादी योजना है, जन योजना है, सर्वोदय योजना है। ये सबकी चर्चा मैं आई थिंक मैं कर दिया हूँ, नहीं तो मैं फिर यहाँ पर कर देता हूँ। बॉम्बे प्लान में इनकी भूमिका काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, चूँकि 8 उद्योगपतियों के द्वारा यह बनाया गया था, उनकी भूमिका उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और बॉम्बे प्लान में इनका आर्देशिर जो 1944 में आया है, इसमें आर्देशिर दलाल की भूमिका इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। जो गांधीवादी योजना है, गांधीवादी योजना में इनका श्री मन नारायण एक गांधीवादी थे और उन्होंने ही एक योजना बनाया जिसे गांधीवादी योजना का नाम दिया, ठीक है। जन योजना में इनका नाम है एम एन रॉय का,
ठीक है, जन योजना, और सर्वोदय योजना जो कि 1950 में आया है, बॉम्बे योजना 1944 में आया है, तो आपको डेट भी याद रखना है, ठीक है। डेट के साथ साथ व्यक्ति का भी नाम याद रखना है। तो सर्वोदय योजना में इनका जयप्रकाश नारायण जी का काफ़ी मतलब इन्होंने तैयार किया है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा 2, 3, 4, 5। अच्छा, सीक्वेंस के हिसाब से ये पहला नहीं है, यानी गांधी जी किसी योजना में उनकी पार्टिसिपेशन नहीं है। किसी में आप धोखे से गांधीवादी योजना को यह नहीं मार देंगे, ठीक है। गांधीवादी योजना में श्रीमन नारायण जो कि एक गांधीवादी थे और उन्होंने एक योजना बनाई थी जिसे गांधीवादी योजना का नाम दिया है, ठीक है। डन कर लेंगे। बॉम्बे प्लान आपका 1944 में आया है। गांधीवादी योजना भी उसी टाइम में आया है। जन योजना 1944 में ही आया। जन योजना एम एन नारायण ने 1945 में और 1995 में, सॉरी 1995 में लिख रहा हूँ, 1945 में है, ठीक है। और इनका 1950 डन, 1950 है। इन 1944 डन, ये हो गया आपका। अब इसी में चर्चा पहले भी हो चुकी है कि विश्वेश्वरैया के द्वारा जो बुक लिखी गई थी उस बुक वह 1934 में था और उन्होंने भी 10 साल की योजना बनाई थी, ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में। तो वह एक पहला प्रयास था 1934 में, ठीक है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 में आई है। उसके बाद बॉम्बे प्लान आया है, उसके बाद गांधीवादी योजना आया है, जन योजना आया है, सर्वोदय योजना, बिल्कुल सीक्वेंस में है, ठीक है, राइट। आगे बढ़े हम लोग। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग यहाँ से प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी होगी। चलिए, किस समिति के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, अच्छा क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो संचालन समिति है बीके चतुर्वेदी, केसी नियोगी समिति, इनमें से कोई नहीं। यह है केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन हुआ है। और इसका गठन जैसा कि मैं बताया 15 मार्च 1950 को हुआ था और पहली प्लानिंग हमारी इसी आधार पर 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट होता है। डन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? आ गया प्रश्न। तो गठन, यहां पर ध्यान रखना है कि पहली योजना नहीं पूछ रहा है, गठन का वर्ष पूछ रहा है। तो गठन जो योजना आयोग का हुआ था, उन्हें बताया था कि कैबिनेट के एक निर्णय के आधार पर एक सलाहकारी संस्था के रूप में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को, 1950 को, 15 मार्च 1950 को गठन हुआ है इसका। और इसके आधार पर हमारा 1 अप्रैल 1951 से हमारा पहला योजना 56 तक, ठीक है, डन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था, ठीक है। 6 अगस्त अगस्त 1952 में, ठीक है। डन। तो इसको ऐसे याद रखना है कि योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ है, यह लागू हुआ है 1951 में, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है एनडीसी 1952 में आया है। तो 50, 51, 52 सीक्वेंस के हिसाब से आप याद कर लेंगे। डन। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करती है? यह योजना को अंतिम रूप से स्वीकृति देती है, ठीक है, उस पर मुहर लगाती है। और जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
हेरेड डोमर मॉडल पर आधारित भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ठीक है, तो हेरल्ड डोमर मॉडल पर जो आधारित हमारी जो पहली योजना थी वह हेरल्ड डोमर मॉडल पर ही आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से जो 56 वाली थी, जिसमें हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और इसमें कृषि पर, एग्रीकल्चर पर अत्यधिक जोर दिया गया है। कृषि एक महत्वपूर्ण एक टारगेट के रूप में वहाँ पर लिया गया है और इसी टाइम में यानी हेरल्ड डोमर मॉडल में ही इसी पंचवर्षीय योजना में हमने काफ़ी अच्छा कृषि के क्षेत्र में काम किया है। इसी टाइम में 1952 में 1952 में क्या हुआ था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया है। ठीक है, 1900 सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया था 1952 में, याद रखेंगे। फिर इसी टाइम में भखरा नांगल ब्यास योजना, भखरा, ठीक है, भखरा नांगल ब्यास दामोदर घाटी परियोजना काफी, ठीक है, दामोदर घाटी योजना एक काफी ज्यादा इरिगेशन वगैरह के लिए, सिंचाई के लिए नहर प्रणाली पर काफी अच्छा काम किया गया है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना अपनी कृषि के विकास के लिए जानी जाती है। वहीं हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके लिए जानी जाती है? जो 56 से 61 है, वह तीव्र औद्योगिकरण, भारी उद्योगों की स्थापना के लिए जानी जाती है। तो ये सारी चीजें भखरा नांगल से लेकर के ब्यास परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है, यह इसी टाइम में काम किया गया था। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है भारत का योजना आयोग है। देखिए प्रश्न आ गया, हमें लग रहा है कि कई बार प्रश्न अलग अलग एग्जाम्स में आया है और वहाँ पर हम कहीं न कहीं जानते हुए गलती कर बैठते हैं, तो इसकी बारीकी को थोड़ा सा समझिए। भारत का योजना आयोग क्या है? एक नीचे से मैं लिखता हूँ, एक वैधानिक संस्था है, एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, लीगल नहीं है। एक कानून बना करके संसद में सरकार ने ऐसी कोई कानून नहीं बनाया था योजना आयोग के लिए, न ही हमारे संविधान में इसकी कोई चर्चा है योजना आयोग की, तो संवैधानिक संस्था भी नहीं होगा। कोई कानून बना करके यह नहीं लाया गया है योजना आयोग को, तो यह वैधानिक संस्था भी नहीं होगा। एक सलाहकार संस्था है, ठीक है, एक सलाहकारी संस्था है, तो यह एक, मैं पहले बता चुका हूं, यह एक सलाहकारी संस्था के रूप में इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को कैबिनेट के एक निर्णय के द्वारा, मंत्रिमंडल के एक निर्णय के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, स्वायत्त शासित संस्था नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी एनडीसी पर होती है, एनडीसी की स्वीकृति इसको लेना होता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो यह क्या है, यहाँ पर आप कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। आपका आंसर एक सलाहकारी संस्था के रूप में है। डन, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक नहीं है, और न ही एक स्वायत्त के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चंस बढ़े हम लोग। एक अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति यानी एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? चर्चा मैं कर चुका हूं, भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे इसके एनडीसी के अध्यक्ष होंगे, और योजना की फाइनल स्वीकृति इसी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। एक अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है। देखिए आ गया, देखिए कैसे क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सकते हैं। एक बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियरिटी आ जाएगी, वहां से क्या क्वेश्चंस बन रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल नहीं करता है। ठीक है, मंत्रिमंडल नहीं करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा भी नहीं होता है, योजना आयोग द्वारा भी नहीं होता है। किसके द्वारा होता है? तो एनडीसी के द्वारा, राष्ट्रीय डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। डन। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा औद्योगिक नीति कब लाई गई? ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा औद्योगिक नीति पहली बार आज़ादी के बाद 1948 में लाई गई थी। ठीक है,
और एक औद्योगिक विकास का एक इसमें एक ढांचा वहाँ पर तैयार किया गया था। तो थोड़ा सा फैक्चुअल है, 1948 होगा, 1948 होगा, इसको आप लोगों को याद करना होगा। इस पर हम लोग एक अलग से क्लास कर लेंगे, जितनी भी औद्योगिक नीतियाँ आई हैं, ठीक है, उस सबको एक जगह हम लोग वर्टिकल फॉर्मेट में इसकी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रख्यात सांख्यिकीविद, थोड़ा सा कट रहा है, प्रख्यात सांख्यिकीविद महालनोबिस मॉडल पर, ठीक है, महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। क्या होगा? जो पंचवर्षीय योजना है, पहला हेराल्ड डोमर योजना था, दूसरी योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जो हमारी सेकेंड 5 ईयर प्लान था 1956 से 61 वाला। तो वह क्या था, जो पीसी महालनोबिस से प्रफुल्ल चंद महालनोबिस, जो एक महान सांख्यिकीविद थे, ठीक है, एक सांख्यिकीविद थे, उनके मॉडल पर ही, और उन्होंने तीव्र औद्योगिकरण, भारी उद्योगों की स्थापना जैसी चीज़ों पर फोकस किया था, ठीक है, और ये योजना सफल भी रहा था। तो इस पर महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ें। नेक्स्ट है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की। देखिए मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया, इसके माध्यम से एक क्वेश्चन की एक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आ जाएगी। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने किया था? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि पीसी महालनोबिस, प्रफुल्ल चंद महालनोबिस एक महान सांख्यिकीविद थे इंडिया के, तो उन्होंने ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना इन्होंने ही किया था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि कोलकाता में है, इसकी स्थापना महालनोबिस ने किया था। डन, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर इन्होंने सांख्य नामक से एक पत्रिका का भी निकालना आरंभ किया, और जो कि भारत के प्रमुख सांख्यिकीविद की विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण एक प्लेटफॉर्म है, एक महत्वपूर्ण पत्रिका के रूप में यह निकाला जाता है, ठीक है। और यह भारत में ही इंटरनेशनली इसका इम्पोर्टेंस है सांख्य पत्रिका का। तो सांख्य पत्रिका का भी शुरुआत महालनोबिस ने ही किया था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कहा जाता है कि भारतीय योजना का एक्चुअल शुरुआत जो है वो सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही हुआ है, जिसमें महालनोबिस की, इसलिए भारतीय योजना का पिता भी इनको कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग के फादर के रूप में महालनोबिस जाने जाते हैं, प्रफुल्ल चंद महालनोबिस। तो महालनोबिस हैं, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। कंसेप्ट की क्लियरिटी हो रही है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है। चलिए थोड़ा सा हट करके है, लेकिन हाँ योजना शब्द है। तो योजना में कोर सेक्टर में क्या है कि 8 क्षेत्र है, और इसमें क्या क्या है? कृषि है, नहीं है, रक्षा नहीं है, ये भी नहीं है, चयनित आधारभूत उद्योग नहीं है, लोहा इस्पात उद्योग है। यह आपका होगा आधारभूत जो उद्योग है, जो 8 महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योग है, जिसमें कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, रिफाइनरी आता है, सीमेंट आता है, उर्वरक आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पेट्रोलियम उस सारी चीज़ें जो 8 प्रोडक्ट्स है वह कोर सेक्टर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चयनित आधारभूत उद्योग। डन कर लेंगे। आगे हम लोग बढ़ें। नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया है? तो नियोजित विकास मॉडल को लागू कब से किया गया है? तो सिंपल से, ये तो सिंपल सा प्रश्न है, 1 अप्रैल 1951 से, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं पहले ही। कुछ आगे क्वेश्चन हम लोग लें। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ है। अच्छा, क्वेश्चंस का रिपीटेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, चलिए कुछ नहीं। 1951-52 से, यानी हमारा जो योजना था, योजना काल जो हमारी बजटीय वर्ष जो होता है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है, वह 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, ठीक है। तो इसलिए पहला हमारा आंसर हो जाएगा 1951-52।
प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ यहाँ से होता है। अब एक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का किस मॉडल पर आधारित था, तो चर्चा हो चुकी है, महालनोबिस मॉडल है। अब देखिए